हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग यूनिट 2 का ए पढ़ेंगे, काली एंड द रेड स्नेक। ये एक स्टोरी है काली नाम के लड़के के बारे में और एक सांप के बारे में, जिस सांप का नाम है रेड स्नेक, मतलब चूहा खाने वाला जो सांप होता है वो, काली एंड द रेड स्नेक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, this story is about a boy, Kali, who belongs to Irula tribe of Tiruvallur district of Tamil Nadu। ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है, काली नाम के एक लड़के के बारे में है जो इरूला ट्राइब, मतलब इरूला ट्राइब बोलने का मतलब क्या हो गया, इरूला जनजाति का है। और वो कहाँ का रहने वाला है, तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तिरुवल्लर जिला का, कहाँ का, तमिलनाडु का एक तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला है। The people of Irula tribe are famous as snake catchers and Kali's father was one of the best in the tribe। जो इरूला लोग होते हैं ना, वो इरूला जनजाति के जो लोग होते हैं वो लोग प्रसिद्ध हैं, क्यों, स्नेक कैचर्स के लिए। मतलब द पीपल ऑफ इरूला ट्राइब्स आर फेमस एज स्नेक कैचर्स, वो लोग सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब, और काली के जो फादर है, काली के जो पापा है, वो उन जनजातियों में से वो एक अच्छे, मतलब है जो सांप पकड़ने में निपुण है, बहुत अच्छे हैं। This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmate। और यही जो है मगर यही चीज़ जो है वो उसके पापा और काली को, मैक्स हिज फादर एंड काली, समवट एबनॉर्मल, मतलब कुछ हद तक वो लोगों को क्या करता है, एबनॉर्मल, मतलब असामान्य बना देता है लोगों के आंखों में, कि वो असामान्य, मतलब नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना, कि सब एक जैसे से जनरल टाइप के लोग होते हैं, वैसा नहीं होता, वो कुछ अलग टाइप के लगने लगते हैं लोगों के नज़र में। तो वो अपने क्लासमेट्स के जो उसके सहपाठी थे, तो उसके नज़र में ऐसा लगते थे। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास, तो क्या काली अपने क्लास में फ्रेंड बनाने में, दोस्त बनाने में क्या एबल है, मतलब कि क्या वो अपना क्लास में दोस्त बना सकेगा। रीड द स्टोरी टू फाइंड इट, तो चलिए हम लोग ये स्टोरी को पढ़ते हैं ये जानने के लिए। काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। काली जो है, थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक का मतलब हो गया कि ये कांटेदार जंगल, ठीक है, कांटेदार जंगल जो रास्ता होता है वैसा। तो काली जो है वो कांटेदार जंगल वाले रास्ते से जाता है, एज स्लोली एज ए कुड, जितना धीरे वो जा सकता है वो इतना धीरे चल के जाता है। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, वो अपने स्कूल जाने के रास्ते में होता, मतलब वो स्कूल जा रहा होता उस टाइम। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स ऑफ द इरूला ट्राइब। काली के जो पापा हैं वो बहुत फेमस है सांप पकड़ने के लिए, इरूला ट्राइब जनजाति का बहुत फेमस इंसान है जो सांप पकड़ने में के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, he had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family। उनके जो पापा है वो क्या करते हैं, काली के जो पापा है वो 100 कोबरास को पकड़ते हैं। दिस मानसून, मतलब इस मानसून में क्या करते हैं, 100 कोबरास पकड़ते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, उसको बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें फैमिली के लिए लाते हैं। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। तो जो स्नेक, जो सांप लेने वाला जो आदमी होता है ना, जो जैसे कि हम लोग कोई सामान कहीं पे जाके बेचते हैं, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, स्नेक कोऑपरेटिव होता है, मतलब सांप पकड़ने का ग्रुप होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक सांप के लिए, एक जहरीला सांप के लिए लोग ₹150 पैसा देते थे, ₹150 देते थे। दे टुक आउट द पॉइजनस फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम। और वो क्या करते थे, वे लोग जो सांप का जो जहर होता है ना, वो उससे सांप से निकाल लेते थे और उससे वो एंटीवेनम सीरम बनाते थे। मतलब जैसे सांप का जहर को काटने के लिए वो लोग एंटीवेनम सीरम बनाते, जैसे किसी को सांप काट लिया तो उसी का जहर से इसका इलाज किया जाता था, तो उसी के लिए वो एंटीवेनम सीरम बनाते थे। व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विद हिज फादर, हिज लेग्स वर्क लाइक मशीन्स। जब काली जो है वो अपने पापा के साथ जब सांप पकड़ने जाता है ना, तो उसका पैर जो बहुत तेज़ी से चलता है, मतलब मशीन के बराबर, की मशीन जैसे बहुत तेज़ी से काम करता है, वैसे ही वो बहुत तेज़ी से जाता है सांप पकड़ने के लिए। बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट, आई हेट स्कूल, ही टॉल द बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्कूल हेट्स मी। तो लेकिन अभी जो है वो अपने पैरों को खींचते खींचते जा रहा है, मतलब ड्रैग करते करते, उसको जाने का मन नहीं, वो ज़बरदस्ती जा रहा है। बोलता है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, वो झाड़ियों से ऐसे बोलते हुए मतलब जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है और बोल रहा है। एंड स्कूल हेट्स में, और स्कूल भी मुझसे नफरत करती है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। जो झाड़ियाँ होती है वो
जो झाड़ियाँ होती हैं ना, वो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो झाड़ी होता है वो उसका मतलब कि सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो ना तो उसकी बातों को समझ पाती, ना तो उसके लिए सॉरी फील करती है। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। बोल रहा है कि अभी 2 महीना हो गए हैं मेरा ज्वाइन किए हुआ, ठीक है, अभी तक, लेकिन अभी तक मेरे कोई एक भी दोस्त नहीं बना है। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी इरूलाज आर वियर्ड। तो उसको क्या लगता है कि वो मतलब उसको ऐसा लगता है, वो ऐसे सोचता है कि उसको ऐसा फील होता है कि वो लोग जो है ना, बाकी बच्चे जो है वो सोचते हैं कि जो इरूलाज होते हैं वो वियर्ड होते हैं। वियर्ड मतलब थोड़ा अजीब होते हैं, ठीक है, उसके बोलने का मतलब ये है कि बाकी जो स्टूडेंट है उसको क्या लगता है कि ये इरूलाज जो होते हैं ना वो थोड़ा अजीब हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village and what their father did। तो देखो, जब स्कूल का पहला दिन होता है ना, तो सारे बच्चों को क्या करना होता है, अपने जगह पे खड़े होके अपना नाम, टेल द क्लास 3 थिंग्स, क्लास में 3 चीज़ों के बारे में बोलना होता है। क्या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको अपना नाम बोलना होता था, उनके गांव का नाम बोलना होता था और अपने पापा का नाम बताना होता, व्हाट देयर फादर डिड, उसके पापा क्या काम करते ये बताना होता था। माई नेम इज़ रामू, तो देखो पहला जो लड़का होता है वो क्या बोलता है, माई नेम इज़ रामू, मेरा नाम रामू है। माई विलेज इज़ मिलोर, अपने विलेज का नाम बताता है मिलोर। माई फादर इज़ ए बस कंडक्टर, क्या बोलता है, मेरे पापा एक बस कंडक्टर हैं। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, जो पहला बच्चा होता है वो अपना ऐसे करके इंट्रोडक्शन देता है। देन कैम सेल्वी और अथोर पोस्टमैन, तो वो एक दूसरे, उसके बाद क्या होता है, सेल्वी नाम की लड़की होती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, फिर वो बोलती है कि वो औरातर विलेज की रहने वाली है, उसके पापा क्या है, पोस्टमैन है। व्हेन इट वाज Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon। लेकिन क्या होता है ना, जब काली का बारी आता है ना, ठीक है, तो काली बहुत खुश हो जाता है, बहुत उसको प्राउड फील होता है, वो बलून के जैसे फूलने लग जाता है खुशी से। आई एम काली, वो अपना मतलब अपने बारे में बताता है। आई एम काली, माई विलेज इज कानाथुर, माई फादर इज ए स्नेक केचर। तो काली बहुत खुशी से क्या बोलते, प्राउडली एकदम, मेरा नाम काली है, मैं कानाथुर विलेज का रहने वाला हूँ। माई फादर इज स्नेक केचर, मेरे पापा जो है सांप पकड़ने वाले हैं। द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड नग्ड वन अदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। जो बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग दांत निकालते हैं, ठीक है, और मतलब होता है ना कि एक दूसरे को देखते हैं, दांत निकालते हैं, एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली, कि जैसे वो कुछ अजीब बात बोल दिया हो, ठीक है, कुछ उटपटांग बात बोल दिया, वैसे सारे बच्चे करने लगते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। काली जो है वो अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसको मतलब कि अपना इरूला जनजाति में होने की वजह से उसको प्राउड फील नहीं हुआ, ठीक है, कि उसको अजीब लग रहा था कि मैं बेकार इरूला जनजाति का रहने ये होने वासी हूँ। ही विज्ड ही वेर जस्ट लाइक अदर्स एन ऑर्डिनरी बॉय विथ ए बस कंडक्टर फादर। उसको ऐसा वो विश करने लगा, तो उसको ऐसा लगने लगा कि काश मैं भी एक ऑर्डिनरी लड़कों की तरह ही होता, ठीक है, मेरे पापा भी एक बस कंडक्टर होते। दैट एनी वे दैट वॉज 2 months अगो। तो क्या बोलता है, छोड़ो, ये 2 महीने पहले की बात है, ठीक है। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट बट इट वॉज हार्ड एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट, लेकिन काली को अब इसका आदत पड़ने लग गया था, धीरे धीरे कोई उससे बात नहीं करता था। बट इट वॉज हार्ड, उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और उसका मतलब स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो बहुत धीरे धीरे जाता था, क्योंकि स्कूल में कोई दोस्त नहीं, कोई उससे बात नहीं करता था, सब उसको मतलब अलग टाइप का बिहेव करते थे, तो इसीलिए उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो वो बहुत धीरे धीरे मतलब स्कूल जाने नहीं खोजता, बहुत धीरे धीरे जाता था। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग। काली जो है वो स्कूल पहुंचता है और स्कूल की घंटी ऐसी बजती है। एज यूजल ही सेट इन दी बैक रो। हमेशा की तरह वो कहाँ बैठता है, पीछे की पंक्ति में बैठता है, बैक रो में, ठीक है, पीछे की जो पंक्ति होती है वहाँ बैठता है। अलोन, अकेला, विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, वो विश करता कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और वो मतलब ऐसा सोचता है कि काश मैं फेल हो जाऊँ, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। बट फेलिंग वॉजेंट ईजी, लेकिन फेल होना इसके लिए ईजी नहीं था। ही हैड ट्राइड, ये ट्राई भी करता है, बट हाउएवर बैडली ही रॉट हिज लेसन्स द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम। लेकिन वो चाहे कितना भी ख़राब से लेसन्स लिखता है, लेकिन फिर भी टीचर्स उसका बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत खुश होते हैं उसके रिजल्ट से, ठीक है। मतलब सोचो वो कितना अच्छा पढ़ता होगा कि वो ख़राब लिखना चाहता है, फिर भी वो ख़राब नहीं लिख पाता है, वो हमेशा पास हो जाता है अच्छे मार्क्स से, और वो अच्छा मतलब करता है।
दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम। क्या होता है, एक दिन सुबह में उन लोग का मैथ और राइटिंग का क्लास रहता है, मैथ्स और राइटिंग वगैरह होता है, उसके बाद उन लोग का ब्रेक टाइम होता है। द चिल्ड्रेन रस्ट आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। तो सारे बच्चे क्या होता है, तेज़ी से मतलब अपना स्नैक्स वगैरह करने के लिए बाहर निकलते हैं क्लास से। सम हैड इडली, अदर्स हैड मिक्सचर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स। ओ नो फ्रेंड, फ्राइड टर्माइट्स हिज फेवरेट एक्चुअली, बट वट इफ समवन सो। तो देखो यहाँ क्या होता है, ब्रेक टाइम होता है तो सब बच्चे अपना मतलब जल्दी से क्लास से निकल जाते हैं स्नैक्स करने के लिए। तो कुछ बच्चे क्या लाते हैं, इडली लाते हैं, तो कोई मिक्सचर लेके आता है, तो कोई ब्रेड का स्लाइस लेके आता है, तो कोई 2 और 3 बिस्किट्स लेके आता है। तो ओह नो फ्राइड टर्माइट्स, तो काली क्या लाता है, फ्राइड टर्माइट्स। फ्राइड टर्माइट्स क्या होता है, वो भुंजा हुआ दीमक लाता है। दीमक जो होता है ना, टर्माइट जो लकड़ी वगैरह में लग जाता है उसको दीमक बोला जाता है। तो वही दीमक को भुना हुआ दीमक लेके आता है खाने के लिए, और ये उसका बहुत फेवरेट होता है, बहुत इसको पसंद होता है। बट व्हाट इफ़ समवन सो, लेकिन वो सोचता है कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। तो देखो ही डिड हैव टू हाइड, ही हैव टू हाइड, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको छिपाना पड़ता है। ही सेट ऑन द वॉल, तो वो क्या करता है, वो दीवार पे बैठ जाता है। फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, और वो मतलब बाकी बच्चों से दूर जाके दीवार के पास बैठ जाता है। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हेयर एज एट होम, तो वो क्या मतलब सोचता है कि जो दीमक था वो घर में जितना टेस्टी लगता है खाने में, वो यहाँ पे उसको स्कूल में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सपोज समवन कम्स नियर मी, सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्रॉट, काली वंडर्ड एनेक्सियसली। तो मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि सपोज कोई आ गया उसके सामने में, ठीक है, सोचो अगर कोई उसके सामने में आ गया, ठीक है, कोई उससे पूछ लिया कि तुम क्या लेकर आए हो, तो काली जो है ना वो मतलब डर के मारे, काली जो है वो आश्चर्य से और बेचैनी और परेशान होकर वो मतलब खा रहा था कि उसको वो खाना खाना जैसा नहीं लग रहा था। तो तब बेल रिंग, वैसे ही घंटी बजती है, ब्रेक वॉज ओवर, ब्रेक खत्म हो जाता है। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, वही सेम टीचर रहते हैं लेकिन वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या, इंग्लिश का। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स, और वे उन लोगों को क्या करते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्लेट में लिखने के लिए देते हैं। टीचर वॉकड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स। तो टीचर जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लासरूम में क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, क्या लेके, विथ अ स्टिक, मतलब एक छड़ी लेके चारों ओर क्लास में घूमते रहते हैं, और जो बच्चा गलती करेगा उसको मारेंगे, ठीक है। हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक, जो गलती करेगा उस बच्चे को मार पड़ेगी। तो लक्की थॉट काली, तो काली क्या सोचता है, मैं वो भाग्यशाली बनूंगा, ठीक है, मार खाने के लिए। तो काली दैट लक्की दैट ही कुड मैक द टीचर एंग्री, तो वो मतलब कि अपने को भाग्यशाली समझता है कि मैं टीचर को गुस्सा करा के मैं भाग्यशाली बन जाऊंगा। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू, तो वो क्या करता, कोशिश करता, मतलब अपने स्लेट पे क्या करता, मेस, अपना स्लेट पे जो लिखता है उसको गंदा कर देता है। तो टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर जो है वो इस काली के सामने खड़े हो जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ए स्विच ऑफ द स्टिक, बट इंस्टेड ऑफ ए स्विच ऑफ द स्टिक, छड़ी घुमाकर, but instead of a swish of the stick he got a pat on the back, मतलब उसको क्या लगा कि जो टीचर है वो उसको छड़ी से मारेंगे, ठीक है, छड़ी घुमाते घुमाते हुए देखता है, लेकिन क्या होता है कि उसको पीठ में थपथपी मिल जाता है टीचर के तरफ से। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, तो टीचर क्या करते हैं, काली का जो स्लेट होता है वो उठाते हैं, ठीक है, ऊपर उठा के दिखाते हैं। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, क्लास देख सके, क्लास के जितने बच्चे वो देख सकें। हेयर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरी वन, ही सेड, तो क्या बोलते हैं, देखो ये मुझे इस तरह का लिखा हुआ चाहिए सारे बच्चों के तरफ से, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरी वन, ही सेड, टीचर जो है ऐसा करके बोलते हैं कि मुझे ऐसा लिखावट चाहिए, ऐसा लिख के दो। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, अब तो देखो सारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स जो थे वो तो काली से नफरत करते ही थे, लेकिन अब क्या होगा, अब वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लगे काली से। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, काली जो है उसको क्लास में, विस्परिंग मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, तो धीरे धीरे सब बोल रहा, फुसफुसा रहा, तो वो क्लास में उसको वो आवाज़ सुनाई दे रहा है। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, ना तो उसका स्कूल में कोई फ्रेंड ही बन रहा था और ना तो उसको स्कूल से निकाला ही जा रहा था। Just then, something happened in the room. At first, Kali didn't understand it.
arms and legs flew, bodies ran, trembled over each other, fell, ran some more। तो क्या होता है, मतलब उसके तुरंत बाद क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है, क्लासरूम में कुछ होने लगता है। तो काली को पहले समझ में नहीं आता है, सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब मतलब कि बॉडीज रैन मतलब सारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, सब एक दूसरे पे गिर रहे हैं इधर उधर, ठीक है, दौड़ रहे हैं। देयर वर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारे तरफ से मतलब चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, सब बच्चे चिल्ला रहे हैं हेल्प हेल्प टीचर मदद करिए। बट दी टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, लेकिन जो टीचर है वो तो खुद डर के मारे टेबल के नीचे छिप जाते हैं। आईज एंड हैंड्स pointed to the ceiling. Now Kali understood. देखो क्या होता है, सबकी आंखें और जो उंगलियां होती है वो क्या सीलिंग की तरफ पॉइंट करती है, मतलब जो ऊपर का जो हम लोग का छत होता है उसको सीलिंग बोला जाता है ना, तो सीलिंग की तरफ दिखाते हुए पॉइंट करते हुए सारे बच्चे देखते हैं। नाउ काली अंडरस्टूड, तो अब काली को समझ में आता है। तो देखो क्या होता है, देयर ऑन द रूफ वॉज ए लार्ज रेड स्नेक। तो वहाँ पे क्या था, छत पे एक बड़ा सा सीलिंग जो था ना, वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा रेड स्नेक था। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रेड्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। तो क्या होता है ना कि ये चूहों का स्मेल उसको मिला होगा, ठीक है, तो जिसके कारण वो क्या हो गया, उसको खोजते हुए गलत डायरेक्शन में आ गया होगा, तो उधर आ गया उसको खोजते हुए, चूहे को खोजते हुए। बट बाय मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टेड। तो क्या होता है कि मतलब गलती से हो सकता है कि वो गलत टर्न ले लिया होगा चूहे को खोजते खोजते, और वो क्लास में आ गए हैं, सांप क्लास में घुस गया। तो कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नेक स्मेल ह्यूमन्स एंड मिस्टूक देम फॉर रेड्स। तो काली के पापा एक बार उसको क्या बताए थे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांप जो होता है ना वो हम लोगों के शरीर, जैसे मनुष्य का जो शरीर होता है ना, ह्यूमन स्मेल जो होता है वो उसको गलती से क्या समझ लेता है, चूहों का स्मेल समझ के आ जाता है कभी कभी गलती से। तो मे बी दिस वन थॉट, तो उसको लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। वंडरफुल हैज़ अ रूम फुल ऑफ रेड्स। तो फिर उसको लगा होगा कि अरे चलो यहाँ तो बहुत सारे रेड से लग रहा है, मतलब उसको स्मेल की वजह से ऐसा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे थे तो स्मेल उसको उसका स्मेल चूहे के स्मेल जैसा लग रहा था, तो वो हो सकता है उसको ऐसा लगा, तो इसीलिए वो आ गया सोच के कि चलो यहाँ पे बहुत सारे रेड्स होंगे। द रेड स्नेक वॉज रैप्ड अराउंड ए पल्मीरा बीम ऑन द रूफ। तो जो रेड स्नेक होता है ना वो कहाँ पे मुड़ा हुआ होता है, पल्मीरा बीम पे, जो रूफ पे जो पल्मीरा बीम होता है ना, बीम बना हुआ होता है, जैसे बीम बना हुआ होता है ना, तो बीम पे वो अपने आप को लपेटे हुआ होता है, जैसे लकड़ी का यहाँ पे देखो बीम बना हुआ है, तो इसी बीम पे क्या हुआ, वो अपने आप को लपेटे हुए है। इट स्ट्रेच आउट इट्स नेक क्यूरियसली। वो क्या करता है, अपना जो नेक होता है ना उसको मतलब कि इधर उधर ये कर रहा है, मतलब मोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। इट स्ट्रेच आउट इट्स नेक क्यूरियसली, वो धीरे धीरे अपना जो नेक गर्दन है इधर उधर घुमा रहा है, मोड़ मोड़ के देख रहा है। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट। तो इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय ऑल दी एक्साइटमेंट। तो ये क्या होता है, मतलब ज़्यादा मतलब क्लास में क्या तो पूरा तहलका मच जाता है, सब हैरान हो जाते हैं। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम। धीरे धीरे क्या होता है कि ये अपना बॉडी जो है वो बीम से अनकॉइल्ड मतलब क्या, बीम से अपना बॉडी को खोल रहा है, ठीक है, जैसे होता है ना कि मुड़ा हुआ है तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उससे अपना बॉडी को खोल रहा है। काली लुकिंग अप न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इट डिड। तो देखो काली जो होता है सब कुछ देख रहा है, काली ऊपर देख रहा है और वो जानता था कि अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, एंड इट डिड, और ये ऐसा होता भी है। तो देखो क्या होता है, धूप डाउन फेल द रेड स्नेक। धूप धप करके आवाज़ होता है और जो रेड स्नेक होता है वो नीचे गिर जाता है। द नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न ग्रू वर्स। अब तो और तहलका मच गया, सारे बच्चे पूरा चिल्लाने लगे, ठीक है, पूरा हल्ला गुल्ला मच गया बहुत ज़्यादा ज़ोर से, ठीक है, मतलब अब और ज़्यादा भी हल्ला होने लगा क्योंकि सब डर गए सारे बच्चे, क्योंकि अब तो मतलब सांप नीचे ही आ गया, चलो ऊपर था तो थोड़ा डर कम था, अब नीचे ही आ गया, अब सबका डर के मारे हालत खराब। चेयर्स क्रेज्ड, हेड बैंग, बॉडीज हिट द वॉल द फ्लोर वन अनदर। तो क्या होता है, चेयर्स इधर उधर ये कर रहा है, सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई चेयर टकरा के गिर रहा है, तो कोई किसी का सर से टकरा, तो किसी का बॉडी से कोई टकरा रहा है, तो कोई दीवार से टकरा रहा है, तो कोई फ्लोर पे गिर जा रहा है, कोई दूसरे पे टकरा के गिर रहा है। तो टीचर वॉज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी सेव मी।
देखो टीचर जो होता है उस टाइम तो वो डर के मारे, जब सांप ऊपर होता है तो डर के मारे वो टीचर जो होते हैं वो टेबल के नीचे घुस जाते हैं, लेकिन जब सांप बेचारा नीचे आया था तब टीचर जो होते हैं वो कहाँ पे हो जाते हैं, नॉट अंडर हिज टेबल। तो अब वो टेबल के नीचे नहीं होते हैं छिपे हुए, अब वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, येलिंग सेव मी, मुझे बचाओ करके चिल्लाते हैं। द रेड स्नेक वॉज टेरिफाइड, जो रेड स्नेक था ना वो बहुत डरावना था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर, द चिल्ड्रेन रैन इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जो सांप जो है ना वो एक रूम का जो एक साइड है उधर जा रहा है। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन दी अदर, वो सांप जो है कभी एक साइड जा रहा है कभी दूसरे साइड जा रहा है। तो बच्चे क्या है, डर के मारे वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जैसे सांप मान लो इधर है तो बच्चे इधर आ जा रहे हैं, तो ऐसे करके वो लोग तब से सांप जिधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे दौड़ रहे हैं। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए क्या होता है, काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग, काली मतलब बहुत आश्चर्यचकित होता कि क्या करें, ठीक है। हिज पीपल द इरूलास ऑलवेज वेंट टूवर्ड्स स्नेक नॉट अवे फ्रॉम देम। तो वो क्या सोचता है कि उसके जो लोग हैं, जो इरूला जनजाति के लोग होते थे तो उनके गांव में, तो वो क्या होता था, हमेशा सांप जिधर है उधर ही जाते थे, उनसे दूर नहीं भागते थे। हैड एवरी वन गॉन मैड, क्या सारे पागल हो गए हैं, वो ऐसा सोचता है। ही वॉकड स्लोली टू वेयर द स्नेक वॉज, वो धीरे धीरे, सांप जिधर रहता है ना उधर वो धीरे धीरे जाते हैं, चलना शुरू करता है काली, ठीक है। ही रीच्ड आउट हिज हैंड, और वो मतलब सांप के पास धीरे धीरे पहुंच गया। सडनली द रूम ग्रू स्टिल, अब पूरा रूम शांत हो गया। नो साउंड नो मूवमेंट, किसी तरह का कोई साउंड नहीं, कोई दौड़ शोर नहीं, सारी क्लास पूरा शांत होके। ऑल आइज वेयर ऑन काली, सबकी नज़रें कहाँ है, काली के ऊपर है। द रेड स्नैक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck, luckily it missed काली's hand। तो क्या होता है, सबकी नज़रें क्या होता है, काली पे होती है। और जो रेड स्नेक जो होती है ना वो 2 मीटर लंबी होती है, और वो रियर बैक हॉर्स के जैसे होती है, मतलब ओपन इट्स माउथ वाइड, और वो अपने मुंह को खोले हुए हैं कि जैसे होता है ना कि मुंह को चौड़ा खोला हुआ है, और जैसे सांप कैसे हिस्साता है तो ऐसे करके वो कर रहा है। और वो उसे काटने ही वाला था कि लकीली इट मिस्ड कालीज हैंड, और वो मतलब काली का जो हाथ है वो मिस कर जाता लकीली। तो मतलब काली थोड़ा भाग्यशाली था जो बच गया, ठीक है, कि मतलब वो उसका काटने वाला था सांप के उसके हाथ को, कि वो बच जाता है। द बाइट ऑफ ए बिग रेड स्नेक इज़ वेरी पेनफुल, जो बिग रेड स्नेक का ये जो रेड स्नेक होता है वो जो काटता है ना तो वो दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है। दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रेप्ड द स्नेक बिहाइंड द हेड। तो दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड, तो काली के दिमाग में सब चीज़ चलता ही है, ठीक है। तब क्या होता है, कालीज माइंड एज ही ग्रेप द स्नेक बिहाइंड दैट, तो वो क्या करता है, सांप को पकड़ के अपने कंधे के पीछे क्या करता है, ग्रेप कर लेता है। ग्रेप मतलब क्या हो गया, अपने कंधे के पीछे वो क्या करता है, पकड़ लेता है उसको, ग्रेप पकड़ के स्नेक को अपने सर के पीछे टांग लेता है। हिज अदर हैंड ग्रिप द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, और उसका जो दूसरा हाथ होता है उसे वो क्या करता है, वो उस लंबा सांप को पकड़ के उसका शरीर को पकड़ कर कस के पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। सून काली वाज ऑल रेप्ड अप इन स्नेक, जल्दी ही काली क्या होता है, काली क्या करता है, उसके पूरे बॉडी को मतलब लपेट लेता है, मतलब वो पूरा सांप से मुड़ जाता है, उस सांप को अपने शरीर पे मोड़ लेता है। काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रेड स्नेक इन, तो काली सोचता है कि एक बड़ा सा बैग मिल जाए तो इसमें हम इसको रेड स्नेक को रख दें। ही हैड टेक इट होम टू फादर, और वो सोचता है कि मैं इसे अपने पापा को घर जाकर दे दूंगा। द वंडेलूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रेड स्नेक्स, जो चेन्नई के सामने में क्या है, वंडेलूर जू है, ठीक है, मतलब चिड़ियाघर है वंडेलूर नाम का, तो वहाँ पे वो उसका इस सांप के लिए, ये जो रेड स्नेक्स है ना उसके लिए उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ही हैड बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, तो जिससे वो क्या अपने जो बेबी सिस्टर, अपनी जो छोटी बहन है उसके लिए एक नया ड्रेस खरीद सकेगा। बट वॉट वॉज दिस नॉइज, लेकिन अचानक से वो क्या सुनता है कि अब ये कैसी आवाज़ है, वॉट वॉज हैपनिंग, अब क्या हो रहा है। वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या अब कोई दूसरा सांप भी आ गया है रूम में। तो कन्फ्यूज्ड काली लुक्ड अप, तो
काली कन्फ्यूज्ड है और वो फिर ऊपर देखता है। एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग, सारे बच्चे क्या होते हैं तालियां बजाते हैं और वो उसको गुणगान करते हैं। एंड देन दे वर चैंटिंग, और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, मतलब उसका बहुत गुणगान करता है सब कोई काली का, कि काली काली नंदरी, काली काली नंदरी, काली थैंक यू, ऐसा करके मतलब सब काली का बहुत गुणगान करते हैं, काली काली करके। तो इट वॉज सो वंडरफुल, और ये उसको बहुत अच्छा लग रहा था। कालीज आइज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस, और काली का जो आँख है वो मतलब खुशी के आंसू से भर जाता है। ही ग्रीन्ड एंड द क्लैपिंग ग्रू लाउडर, तो क्या होता है वो मुस्कुराता है, ठीक है, और जो ताली का आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज होने लगता है। यू सेव्ड अस, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज़, हाउ ब्रेव यू आर, तो मतलब कोई बोलता है कि तुमने हमें बचा लिया। शाउटेड ऑन दी वन ऑफ द बॉयज़, तो जो लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का चिल्ला के ऐसे बोलता है, हाउ ब्रेव यू आर, कि तुम कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सीट नेक्स्ट टू मी, अब से तुम मेरे साथ बैठना, मेरे बगल में बैठना, ठीक है। तो नो मी, तो दूसरा बोलता है कि नहीं मेरे पास बैठना। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट whom काली वुड सीट नेक्स्ट टू, तो अब क्या होता है सारे बच्चे क्या होता है एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि नहीं काली मेरे बगल में बैठेगा तो मेरे बगल में, सबको मतलब अपने पास काली को बैठाना था। हु थॉट यू टू बी सो ब्रेव, तुम्हें इतना बहादुर होना किसने सिखाया है। आज रमेश जो पूछता है, द क्लास बुली, जो क्लास में सबको बुली करता था। कम ऑन नेम इट वी विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, वो क्या बोलता है कि कोई हमें नाम बताओ उसका, कि कौन तुम्हें इतना बहादुर बनाया है। वी विल गिव यू वट एवर यू वांट, हम तुम्हें वही, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे, ठीक है, ऐसे करके वो बोलता है रमेश। वेल व्हाट आई वांट नाउ रिप्लाइड काली इज़ अ बैग, तो काली क्या रिप्लाई करता है कि अच्छा मुझे अभी जो चाहिए वो एक बैग चाहिए, तो अ बिग वन, एक बड़ा बैग, ठीक है, टू पुट दिस फेलो इनटू, तो मैं जिसे सांप को उसमें रख सकूँ। 10 चिल्ड्रन रैन ऑफ इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स, तो 10 बच्चे क्या होते हैं 10 अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ के जाते हैं बैग लाने के लिए, ठीक है, कि वो बैग लेके आ सके। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमायरेशन, तो और बाकी जो होते हैं वो काली के तरफ ध्यान से उसको देखते रहते हैं। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज काली सो द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, तो काली जो होता है ना वो अपने आँख को अपने आँख के कोने से क्या देखता है, आँख होता है ना कि हम लोग तिरछा आँख से देखते हैं, तो ऐसे करके क्या करता है अपने जो कॉर्नर आई से देखता है कि काली जो है वो देखता है कि टीचर जो है वो डेस्क के ऊपर चढ़ गए थे डर के मारे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे डेस्क के नीचे उतर रहे हैं। द टीचर वॉकड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज, तो देखो टीचर जो है वो काली की तरफ चल के आते हैं, लेकिन हाँ वो केयरफुल रहते हैं, ध्यान देकर आते हैं कि मतलब वो ज़्यादा क्लोज नहीं जाते हैं काली के, ठीक है। सिली चिल्ड्रेन, वो बच्चों को चिल्लाते हैं, ही स्कॉल्डेड सिली चिल्ड्रेन, ऐसे करके वो चिल्लाते बच्चों को डांटते हैं। वाई डिड यू गेट सो स्केर्ड, तुम सब इतने डर क्यों गए थे, इतने चिल्लाने लगे, ऐसे करके टीचर क्या करते हैं सब बच्चे बोलते हैं, जबकि टीचर खुद बेचारा डरा हुआ था। रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ अ नन पॉइजनस स्नेक, तुम लोग सब एक दूसरे पे गिर पड़ रहे थे, ठीक है, ओवर द प्लेस, रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, सब इधर उधर दौड़ रहे थे, क्यों, एक नन पॉइजनस से मतलब एक जो जहरीली सांप नहीं है उसकी वजह से। द टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क, ये बोल के टीचर जो है फिर वापस अपने डेस्क के पास चले जाते हैं। एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न काली एंड द चिल्ड्रेन ग्रीन्ड एट वन अनदर, तो क्या होता है जैसे ही टीचर मतलब कि अपना वहाँ पे वापस चले जाते हैं और वो घूमते हैं, टर्न होते हैं, जैसे उनका बैक उन लोग को दिख रहा है, टर्न करते हैं, वैसे ही काली और जो बाकी बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं मुस्कुराने लगते एक दूसरे को देख के। सीक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, जैसे होता है ना कि हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों के बीच कैसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ पता होता है, कोई चीज़ देखते हैं तो होता है ना एक दूसरे को देख के, फ्रेंड्स को देख के क्या करते हैं नज़र नज़र में ही देखते हैं, मुस्कुराते कि देखो टीचर ऐसे बोल रहा है, खुद बेचारा डर के वहाँ चढ़ गए थे, होता है ना, तो ऐसे टाइप का हम लोग सब ये करते हैं, तो उसी टाइप का वो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। तो ये स्टोरी में यही था काली के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ना ये कौन लिखा है, इसके राइटर कौन है, जय विटेकर है, ठीक है, वो इनके राइटर है और वही ये स्टोरी को लिखे थे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।